जय हिंद दोस्तों आज हम लोग को पढ़ना है शैशवावस्था के विकासात्मक लक्षण। तो विकासात्मक लक्षण हम लोग को बाल्यावस्था का भी विकासात्मक लक्षण पढ़ना है, किशोरावस्था का भी पढ़ना है हम लोग को, लेकिन उसके पहले हम लोग को शैशवावस्था के विकासात्मक लक्षण को पढ़ लें, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो शैशवावस्था का पहले हम लोग डिफिनेशन जान लें कि कैसे क्यों शैशवावस्था कहा गया इसको। उसके बारे में जानने से पहले मेरे वीडियो को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। इसके बाद देखते हैं शैशवावस्था के विकासात्मक लक्षण। देखिए शैशवावस्था के विकासात्मक लक्षण। शैशवावस्था जो होता है ना, ये कहाँ से 0 से लेके 6 वर्ष तक होता है, 0 से लेकर 6 वर्ष तक। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, शैशवावस्था को इंग्लिश में, आंग्ल भाषा में बोलेंगे इसको इन्फेंसी स्टेज इसको बोलते हैं। और इसमें से क्या किया गया है कि इन को बाहर कर दिया गया है। इन का मतलब कर दिया गया है नहीं, और यहाँ से कर दिया गया है फारी। फारी का मतलब होता है बोलना, नहीं बोलना। शैशवावस्था का मतलब हो गया नहीं बोलना। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बालक तो बोलता ही है। 6 वर्ष का बालक नहीं बोलता है, अच्छे ढंग से बोलता है, बढ़िया से बोलता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि जो भाषाई ज्ञान होता है ना, बच्चों में नहीं होता है। भाषाई ज्ञान जो होता है वो 6 वर्ष के बाद ही आता है। यही इसका मतलब है, यही है शैशवावस्था। शैशवावस्था मतलब नहीं बोलना। इसका मतलब यह नहीं कि नहीं बोलना, बोलेगा लेकिन बच्चे के अंदर भाषाई ज्ञान नहीं रह गया। तो अब देखते, जब इसको आप समझ लिए तो अब देखते हैं शैशवावस्था के विकासात्मक लक्षण। जो पहला लक्षण है विकासात्मक लक्षण में, पहला लक्षण है पहला लक्षण शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता। पहला क्या है? शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता का। इसका देखिए, जब बालक का जब जन्म होता है ना, बालक का जब जन्म होता है तो जन्म के टाइम देखते हैं कैसे उसका विकास हो रहा है। देखिए आप, शारीरिक विकास कितना तेजी से होता है, मैं बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे। जब बच्चा का जन्म होता है तो जन्म के समय बच्चे की जो हाइट होती है 51 सेंटीमीटर होती है। और जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है, बच्चा 6 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी हाइट हो जाती है 108 सेंटीमीटर। समझ गए ये बात? बच्चा का जब जन्म हुआ तो बच्चे की जो हाइट थी 51 सेंटीमीटर थी, और बच्चा जब 6 वर्ष का हुआ तो उसकी हाइट हो गई 108 सेंटीमीटर। इसमें डिफरेंट कितना आया? इसमें डिफरेंट आ गया 57 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 57 सेंटीमीटर। जब बच्चा का जन्म हुआ और जन्म से लेकर 6 वर्ष तक उसकी हाइट कितनी बढ़ गई? 57 सेंटीमीटर ना। तो अब देखते हैं, जब 6 वर्ष तक बच्चा था तो 12 वर्ष का जब बच्चा होगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? उसकी हाइट हो जाएगी 138 सेंटीमीटर। बात समझिए, यहाँ पर इसकी हाइट कितनी हो गई? 138 सेंटीमीटर। तो कितना इसकी लंबाई बढ़ी बच्चे की? 30 सेंटीमीटर। समझ में आया? 138 में 108 घटा देंगे तो 30 सेंटीमीटर बढ़ा। तो पहले इसकी लंबाई 57 सेंटीमीटर बढ़ रही थी, अब इसकी लंबाई 38 सेंटीमीटर बढ़ी। और फिर देखते हैं जब बच्चा 18 वर्ष का होगा तो कितना हो जाएगा? जब बच्चा 18 वर्ष का होगा तो इसकी हाइट जो हो जाएगी 161 सेंटीमीटर हो गई। तो अब बताइए, अब 138 में से 161 में से 138 घटाइए, कितना हो गया? 11 में से 8 3, 5 में से 3 2, 23 सेंटीमीटर बच्चा। अब देखिए शारीरिक विकास कितना तेज हुआ। दिया है ना कि पहला पॉइंट दिया है कि शारीरिक एवं विकास में तीव्रता होती है शैशवावस्था में। तो अब देखिए, जब इस शैशवावस्था में 57 सेंटीमीटर इसकी हाइट बढ़ गई, फिर नेक्स्ट में 30 सेंटीमीटर बढ़ी, फिर इसमें 23 सेंटीमीटर बढ़ी, कमी आती चली गई ना। इसका मतलब यह है कि शारीरिक और मानसिक तीव्रता बहुत तेज गति से होती है शैशवावस्था में। जब यह बात आप समझ गए हैं तो अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा दिया है पर निर्भरता। सही बात है कि बालक जो होता है दूसरे के ऊपर आश्रित ही होता है।
जो बालक होता है भाई, उसको कपड़ा बदलने से लेकर, नहाने से लेकर, खाने से लेकर, दूध पीने से लेने से लेकर, नित्य क्रियाक्रम करने से दूसरे पर तो निर्भर होता है। उसके माता पिता तो करते हैं, घर के अन्य सदस्य करते हैं, तो दूसरे पर निर्भर होता है। और तीसरा इसमें पॉइंट हो गया दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति को ही बोलते हैं अनुकरण की अवस्था। तो क्वेश्चन दे देगा कि अनुकरण की अवस्था किसमें होती है? शैशवावस्था में होती है कि ऑप्शन देगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो शैशवावस्था में अनुकरण की जो अनुकरण की अवस्था होती है शैशवावस्था में होती है। और इसी को बोलते हैं दोहराने की प्रवृत्ति। बच्चों में यदि बच्चों को आप डांट रहे हैं, डांट देंगे ना बच्चे को, इसे डांट के मुस्कुरा दी तो वो कहे डांट, मुस्कुराने लगेगा ना। तो जो इसे आपको आपके नाम से घर वाले आपको बुला रहे हैं, तो वो बच्चा जो है आपको भी नाम से बुलाने लगेगा, बुलाता है ना। क्यों? उसको उसके अंदर दोहराने की, अनुकरण की शक्ति होती है, इसीलिए तो प्रवृत्ति होती है, इसीलिए तो करता है काम। तो यह हो गया अनुकरण की अवस्था। तो इस तरह से मैं आपको एक एक पॉइंट समझाते हुए चल रहा हूं, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। समझ गए? अब देखिए यहां पर आ गया स्वप्रेम की भावना। एक यहां पर है स्वप्रेम की भावना और यहां पर है आत्म केंद्रित ना, इसको ध्यान दीजिए। अब ये दोनों चीज के कौन दिए हैं? इसको दिए हैं सिगमंड फ्राइड। इसको बोलते हैं मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने। और दो चीज, एक यह चीज हो गया, एक चीज हो गया मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय या सिद्धांत। किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। सिगमंड फ्राइड ने दिया है। क्वेश्चन दे देगा कि मनोलैंगिक विकास का किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। और सिगमंड फ्राइड क्या थे? एक मनोचिकित्सक थे। क्या थे? मनोचिकित्सक। और मनोचिकित्सक थे तो किस विधि से इलाज करते थे? सम्मोहन विधि से। सम्मोहन विधि से या तो निद्रा विधि से। समझ गए? इन्होंने ही बताया है कि बच्चे में स्वप्रेम और आत्म केंद्रित, ये दोनों चीज इतना तगड़ा होता है कि यदि आपके घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चे को आप गोदी ले लिए तो दूसरा बच्चा जो है उसका क्रोध उसके अंदर आ जाएगा और उसके मतलब इतनी उत्तेजना भड़क जाएगी, वो गुस्सा हो जाएगा, उस बच्चे को मारने लगेगा। क्यों? उस बच्चे को गोदी ले लिए, भले दोनों एक ही घर के हैं, दोनों भाई हैं, मतलब उसका यही है कि जो मेरे मम्मी पापा है ये मेरे ही है, मेरे दादा दादी हैं तो मेरे हैं और किसी के नहीं है, ओनली वन सिर्फ मेरे हैं। तो वो होती है आत्म केंद्रित स्वप्रेम की भावना। वो आत्म केंद्रित स्वप्रेम की भावना। यदि खिलौना लेकर आए हैं, घर में दो बच्चे हैं, तो एक बच्चा जो ज्यादा पावरफुल वाला है वो तुरंत अपने पास छीन कर रख लेगा। समझ गए आप? तो यह हो गया स्वप्रेम की भावना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटा दें। अब समझ गए होंगे आप लोग, समझते हुए चलिए, मैं समझाते हुए चल रहा हूं और नोट करते हुए आप लोग चलिए। ये खत्म हो गया। अब यह हो गया नैतिक जीवन का अभाव। सही बात है, बच्चे में नैतिक जीवन का, नैतिकता का अभाव होता है। दे देगा क्वेश्चन, नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है। और सामाजिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? सामाजिकता का अभाव इसी शैशवावस्था में होता है। ये दोनों का अभाव होता है। नैतिक जीवन का अभाव में नैतिकता का और सामाजिकता दोनों चीज का अभाव होता है। क्वेश्चन दे देगा तो आप लोग कर लेंगे। तो जब आप लोग कर लेंगे, एक नंबर पा जाएंगे। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, अब देखिए यहां पर जो है ना, अब यहां पर हो गया मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार किस अवस्था में पाई जाती है? तो शैशवावस्था में पाई जाती है। और एक वैज्ञानिक थे मैकडूगल। कौन थे? मैकडूगल। और इन्होंने ही बताया था कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, कितनी होती हैं मूल प्रवृत्तियां? मूल प्रवृत्ति 14 को होती है, 14 प्रकार की।
14 प्रकार की। असंवेग जो होता है वो भी 14 प्रकार का होता है, समझ गए आप। 14 मूल प्रवृत्ति होती है, 14 संवेग होता है। इसलिए भैया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं, एक एक नंबर आपसे छूट ना पाए, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। समझ में आया आपको? एक एक नंबर छूटना नहीं चाहिए आपका। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, समझ रहे हैं, पढ़ना भी आपकी जिम्मेदारी है। अब तीसरा आ गया काम प्रवृत्ति। देखिए काम प्रवृत्ति की प्रबलता। काम प्रवृत्ति की प्रबलता किसने बताया है? सिगमंड फ्रायड ने बताया है। सिगमंड फ्रायड ने बताया है। और सिगमंड फ्रायड ने ही जो मनोलैंगिक विकास का जो मैं बताया हूं 5 अवस्थाएं होती है, इन्होंने ही दिया है 5 अवस्थाएं, समझ गए आप। और इन्होंने जो काम प्रवृत्ति की प्रबलता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिबिडो, इसको बोलते हैं लिबिडो, काम प्रवृत्ति को। तो अब पूछ देगा कि लिबिडो किस अवस्था में पाई जाती है, ऐसे पूछ देता है। इसको हिंदी में लिख देगा लिबिडो, ऐसे पूछ देगा किस अवस्था में पाई जाती है, तो शैशव अवस्था में पाई जाती है। और इन्होंने काम प्रवृत्ति को ही बताया। देखिए जो मनोलैंगिक विकास है ना, मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? मनोलैंगिक विकास की अवस्था 5 प्रकार होते हैं। जो 5 प्रकार में 2 प्रकार की जो अवस्थाएं होती हैं, 2 प्रकार की अवस्थाएं इसी में मिल जाती हैं, शैशव अवस्था में मिल जाती है। पहला जो हो गया मुखी अवस्था, और दूसरा हो गया गुदी अवस्था। क्या हो गया? गुदी अवस्था। देखिए इन्होंने बताया कि बच्चों में काम प्रवृत्ति इतनी तीव्र होती है शैशव अवस्था में, कि वो जो अपने काम प्रवृत्ति को शांत करने के लिए मुखी अवस्था जो है 0 से 18 माह कि यह जो बच्चा जो है अपने काम, उस मुखी जो काम प्रवृत्ति होती है उसको शांत करने के लिए अपने मुंह में कुछ भी सामान डाल लेता है, कोई खिलौना मुंह में डाल लेता है। यहाँ तक इन्होंने कहा है कि बच्चे अपने मुखी काम प्रवृत्ति को शांत करने के लिए अपने माँ के स्तन का पान करते हैं। किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो सिगमंड फ्रायड ने बताया मुखी अवस्था होती है। एक होती है गुदी अवस्था। गुदी अवस्था मतलब कि यह होती है 18 माह से 6 वर्ष तक। इन्होंने बताया कि जब बच्चा मूल मंत्र अपना त्याग करता है तो उसको गुदी अवस्था की जो काम प्रवृत्ति है उससे उसको शांति मिलती है, और जो बच्चा है वो अपने जनन अंगों के साथ खेलता है, यही है गुदी अवस्था। काम प्रवृत्ति जो था ना, काम प्रवृत्ति की प्रबलता सिगमंड फ्रायड ने बताया है। मनोलैंगिक विकास की अवस्था 5 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार के जो काम प्रवृत्तियां पाई जाती हैं बच्चों में, 2 प्रकार की काम प्रवृत्ति पाई जाती है, एक मुखी अवस्था, एक गुदी अवस्था। समझ गए आप? 2 होता है काम प्रवृत्ति। तो आप इसको भी समझ गए। एक हो गया अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो है इन्हीं के चेले थे, सिगमंड फ्रायड के 2 थे, एक एडलर थे, एक युंग थे। लेकिन युंग ने 3 व्यक्तित्व बताया है। पहला व्यक्तित्व जो बताया है इन्होंने अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी, एक है उभयमुखी। देखिए जो बच्चे होते हैं ना वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मतलब है कि बच्चा शांति से रहेगा, कोई अपनी प्रॉब्लम है खुद करेगा, साल भर। देखते नहीं है बच्चे खेलते रहते हैं, किसी चीज को कुछ बोलते नहीं है, काम करते रहते हैं। तो वही अंतर्मुखी, वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेगा। लेकिन जो बहिर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी नेता टाइप के होते हैं, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर करना
इतना कह देंगे कि अब मतलब अब इनके जैसा कोई करने वाला ही नहीं है। इतना मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना। वो होता है बहिर्मुखी और भयमुखी, मतलब दोनों टाइप के जो लोग होते हैं, इन दोनों टाइप जो होते हैं वो हो गए उभयमुखी। किसने दिया है? युंग ने दिया है। देखिए मैंने आपको हर एक डिफिनेशन में बताया शिशुअवस्था की विकासात्मक लक्षण में, कोई ऐसा डिफिनेशन नहीं जिसमें मैं नहीं बताया हूं आपको। और इसलिए आप लोग पढ़ रहे हैं तो ठीक है, पढ़ने से पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। समझ गए? तो आज मैंने आपको पढ़ाया शैशवावस्था के विकासात्मक लक्षण। अभी आपको पढ़ाना क्या है? शैशवावस्था के महत्वपूर्ण कथन, ठीक ना, इजी फैक्ट। ये फिर लेकर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा। तब तक मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और बढ़िया से मैं लेकर आऊँ आपका 1 नंबर मैं छूटने नहीं दूंगा यूपी टेट में। समझ गए मेरी बात को? तो तब तक आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, एंजॉय या पढ़िए आप लोग। तब तक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।